हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन है और अष्टमी तिथि आज सुबह 11:55 तक रहेगी। बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। आयुष्मान योग सुबह 5:24 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा और आज राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज कथा का 8वां दिन है। आज गुरुवार है। ज्ञान, गुरु भक्ति और धर्म का दिन। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव और भगवान के प्रति समर्पण से मिलती है। आज हम प्रार्थना करते हैं, हे बृहस्पति देव, हमारे जीवन में धर्म बुद्धि जगाइए, सही गलत की पहचान दीजिए और ऐसी दृष्टि दीजिए जिससे हम सांसारिक मोह से ऊपर उठकर आत्मिक लाभ को चुन सकें। आज की कथा हमें इस दिशा में एक कदम और आगे ले चले। अब सुनिए आज की कथाएं। श्री ब्रह्मा जी के मुख से गरुड़ तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा का वर्णन सुनने के बाद देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, अन्य तीर्थों का वर्णन भी कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई थी। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश नहीं कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया, तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वो अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे। ऐसा होना उचित नहीं है। ये सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर द्वार के बाहर ही खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतों की क्या बात हुई? तुम लोग द्वार के बाहर कैसे खड़े हुए हो? तब दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है। हम उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, फिर उन्हें भय कैसा? तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें ना तो मृत्यु के आने का पता था और न ही यमदूतों के। श्वेत के समीप पाशधारी मृत्यु को खड़ा देख दंडधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा, मृत्युदेव, यहाँ क्या देखते हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, अतः इन्हीं को देख रहा हूँ। भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। ये देखकर भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पाश हाथ में लिए हुए धरती पर ही गिर पड़े। मृत्यु को मारा गया देख यमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा, जिसे सुनकर महिषवाहन यमराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महिष, भूत, वेताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रतापूर्वक चलने का आदेश देकर तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां द्विज श्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदीर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को ये सब समाचार कह सुनाया। ये अद्भुत बात सुनकर सूर्य भगवान समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे समीप आए। फिर मैं, भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी नदी के तट पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। यमराज को
सेना सहित मरा हुआ देखकर देवतागण भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवतागण बोले, भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं और आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार के आदि सृष्टा नीलकंठ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे ब्रह्म प्रिय, आपको नमस्कार है। देव प्रिय, आपको नमस्कार है। विप्रवर श्वेत आपके भक्त हैं, इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ नहीं हो सके। आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। नाथ, सचमुच ही आप बड़े भक्तवत्सल हैं। जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। ये जानकर ही सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन किया करते हैं। शंकर, आप ही इस जगत के स्वामी हैं, क्या ये बात आप भूल गए? आपके बिना यह व्यवस्था करने में भला कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, मैं तुम्हें क्या दूं? देवतागणों ने कहा, देवेश्वर, ये सूर्य के पुत्र धर्म हैं, जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल हैं, अपराधी और पापी नहीं हैं, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता। इसीलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए। नाथ, महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं, मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है। और जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करे। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, नंदिकेश्वर, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सभी लोगों पर गोदावरी का पावन जल छिड़का, जिससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सभी देवता ठहर गए और देवाधिदेव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहां 1,12,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 30,000 तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है। जहां मृत्यु देवता मरकर गिरे थे, वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहां किया हुआ स्नान और दान सभी पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म्य का श्रवण, पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला और सभी लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह सभी पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है। अंगिरा और भृगु ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए हैं। देवर्षि नारद, ध्यान पूर्वक सुनो, अब इनका भी वर्णन मैं करता हूँ। इन दोनों के दो दो पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुशोभित थे। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे कि हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। ये सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे। अंगिरा की बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा उन दिनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को पृथक पृथक पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक किसी प्रकार यही क्रम चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझें।
जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनके पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। अब दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊंगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इसी प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास जाऊंगा, किंतु किससे पूछूं? कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है? इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्राज्ञ गौतम जी के पास जाकर पूछा, मुनिश्रेष्ठ बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है? जो तीनों लोगों का गुरु हो उसी के पास मैं जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं। शुक्र ने पूछा, तो फिर मुनिवर मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं? गौतम ऋषि बोले कि गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र होकर स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर ही वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम ऋषि के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, प्रभु मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सुहृद अथवा सखा नहीं है, आप ही सभी प्रकार से मेरे प्रभु हैं। जगन्नाथ, आपको मेरा नमस्कार है। आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं, मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जगन्मय, आपको नमस्कार है। हे सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। लोक साक्षी शिव, आपको मेरा नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छानुसार वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों ना हो। उदार बुद्धि कवि ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ब्रह्मादि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या प्राप्त नहीं हुई उसके लिए मैं याचना करता हूँ, आप ही मेरे गुरु और देवता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब देवश्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिकी, वैदिकी तथा अन्यान्य विद्याएं भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे तब बाकी भला क्या रह जाता। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित वे दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति ने और बृहस्पति से पृथक पृथक देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या प्राप्त की थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसी का नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वह स्नान, दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। हे नारद, वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला होता है। उसके स्मरण मात्र से पाप राशि तथा क्लेश समुदाय का नाश हो जाता है। नारद, पूर्व काल की बात है, जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तब ब्रह्म हत्या भी उनके पीछे लग गई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु जहां जहां वे जाते ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्महत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच में सब देवता बिना इंद्र के हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किस प्रकार इंद्र प्रकट हों। उस समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। इसमें स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा नदी के तट पर हुआ। वहां उनके पाप का मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ गया। तत्पश्चात वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहां पुण्या नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता, ऋषि, मैं, विष्णु,
वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्यान्य ऋषि तथा यक्ष और पन्नगों ने इंद्र का अभिषेक किया। फिर मैंने उन्हें अपने कमंडलू के जल से भी अभिषेक किया। इस प्रकार वहां पुण्या और सिक्ता दो नदियां हो गई और वे दोनों गौतमी गंगा में जाकर मिली। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्या संगम कहते हैं। सिकता संगम का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया। वहां 7,000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में तथा विशेषतः संगम के जल में जो स्नान किया जाता है वह सब अक्षय जानना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है वह मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है और किस कर्म के द्वारा वो उससे छुटकारा पाता है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब पुलत्स्य जी बोले, राजन, मैं ये सब बातें तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, सुनो। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है और जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप और पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है कि प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर अपना समय बिताया करते। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे परमात्मा का भय मानते थे और सत्य भाषण में अर्थात सत्य बोलने में रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुख आदि संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए सदा योगाभ्यास में तत्पर रहा करते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका रोज का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में रहते रहते अनेकों वर्ष बीत गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जप और नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते एक जंगल के बीच कंटकाकीर्ण भूमि में, जहां न वृक्ष था न जल था, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उनका विकट आकार और पाप पूर्ण दृष्टि वाले वे अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय उमड़ आया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनके मन में भय था, फिर भी उन्होंने धैर्य धारण करके बड़े ही मधुर शब्दों में उन प्रेतों से पूछा कि विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है जिससे तुम्हें इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई? प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित होकर सदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन दिशा किस ओर है। दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी नहीं जानते। आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। ये तो दुख की बात हुई। सुख बस इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा लग रहा है। हम में से एक का नाम परीक्षित है, दूसरे का नाम सूचीमुख है, तीसरे का नाम शीघ्रक, चौथे का रोधक और 5वें का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे तुम लोगों को ये नाम मिले हैं? प्रेतों में से एक प्रेत ने कहा कि मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था। ब्राह्मणों को पर्युषित अर्थात बासी भोजन दिया करता था। इसी कारण मेरा नाम पर्युषित पड़ गया है। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसलिए इसका नाम सूचीमुख पड़ा है। ये तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण के याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से बड़ी जल्दी वहां से चला गया था, इसलिए इसका नाम शीघ्रक हो गया। ये चौथा प्रेत
ब्राह्मणों को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए ये रोधक कहलाता है। और हम 5 लोगों में से सबसे बड़ा पापी, जो ये 5वां प्रेत है, ये याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था। यह धरती को रेतने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है, रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है। शीघ्रक पंगु हो गया है, सूची अर्थात हिंसा करने वाले का सुई के समान मुंह हो गया है, और मुझ परीक्षित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है और दोनों होठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृतांत है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो। पूछने पर उस बात को भी हम बताएंगे। ब्राह्मण बोले कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार अर्थात भोजन पर ही निर्भर है, इसलिए मैं तुम लोगों का आहार भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या खाते हो। प्रेत बोले, विप्रवर, हमारे आहार की बात भी सुनिए। हम लोगों का भोजन सभी प्राणियों के लिए निंदित है, उसे सुनकर आप भी बार बार निंदा करेंगे। बलगम, पेशाब, पाखाना और स्त्री के शरीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहां प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न है, अस्त व्यस्त है, जिनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं और मलमूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है और जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि, वैश्वदेव और वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत भी नहीं होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है, जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते समय बहुत लज्जा हो रही है, इसलिए इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन, तुम नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता? तब ब्राह्मण कहने लगे कि जो मनुष्य 1 रात का, 3 रात का और कृच्छ, चांद्रायण आदि अन्य व्रतों का पालन करता है, वो कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है और जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, वो मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में और शत्रु और मित्र में एक समान भाव रखता है, वो कभी प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु और पितरों की पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं जाता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसमें डाह का, ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमावान और दानशील है, वो प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है, वो मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, महामुने, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम बहुत दुखी जीव हैं, इसलिए फिर पूछते हैं कि किस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है, वो भी हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, अगर कोई द्विज और विशेषतः ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए, तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता, पराई स्त्री का स्पर्श करता और प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनाधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता और अधिकारी पुरुषों का त्याग करता और शूद्र की सेवा में लगा रहता है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता, शूद्र का भोजन बनाता, विश्वासघात करता और कूटनीति का सहारा लेता है, वो निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्मत्यारा, गोघाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला और भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है।
जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋत्विजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चित ही प्रेत योनि में जाना होता है। विप्रवर प्रथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, ठीक उसी समय आकाश में सहसा नगाड़े बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। प्रेतों के लिए देखते ही देखते चारों ओर से दिव्य विमान आ गए। आकाशवाणी हुई कि इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। गंगानंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूरा प्रयास करके सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप सत्संग करो। ये 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1 लाख पाठ करता है, उसके वंश में कभी कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है, वो भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों बताई जाती है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस किसने इसे प्राप्त किया है? तब पुलस्त्य जी कहने लगे कि राजन, एक समय की बात है, दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। ये जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर होकर परब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में अलक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले कि द्विजगण, तुम लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आह्वान करो। आपो ही स्थामयो इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने से ये तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अघमर्षण मंत्र का जप करने से पूर्ण फलदायक होगा। उन ब्रह्मऋषियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया और ऐसा करने से वे परम पावन बन गए। उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा फल मिल गया। राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है, वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के समान हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। पुष्कर में गंगोद्गीत तीर्थ है, जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता। महाभागे, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ था। वहां सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा जी का उत्तर की ओर है। इसके बाद पुष्कर में आए हुए सभी देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, आप ही धृति, आप ही मति, आप ही लक्ष्मी, आप ही विद्या और आप ही परागति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी आप ही हो। आप ही सिद्धि, आप ही स्वाहा और स्वधा हो और आप ही परम पवित्र सिद्धांत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह्य विद्या, सुंदर अन्वेक्षिकी अर्थात तर्क विद्या, वेद त्रयी और दंड नीति, ये सब आपके ही नाम हैं। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी, आपको नमस्कार है। पुण्य सलीला सरस्वती, आपको नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। वरांगने, आपको नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी की स्तुति की, तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हो गई। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वही प्राची सरस्वती हैं। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहां सुधावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ भी है।
जिसके दर्शन करने मात्र से महापातकी पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भुगते हैं। जो नरश्रेष्ठ वहां उपवास करते हैं वे मृत्यु के बाद हंस युक्त विमान पर आरूढ़ होकर निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहां शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहां टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी और आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहां ब्रह्मा जी की भक्ति के परायण हो पूजा जप और होम करते हैं, उन्हें वह सब कुछ अनंत पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। उस तीर्थ में दीप दान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने भी उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कहे अनुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहां एक चौकोर बावली है जहां पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृमेध यज्ञ अर्थात श्राद्ध किया था। उसमें उन्होंने वसुओं को पितर, रुद्रों को पितामह और आदित्यों को प्रपितामह नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा कि आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वहां जो पितृ कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है। पितर और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहां तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि वो वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्न पूर्वक तृप्त करे। वहां प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा लेता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है, वो स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वह स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को सुवर्ण और खिचड़ी दान करता है, वो स्वर्गलोक में सुखी और आनंदित होता है। वहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है। वहाँ मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं? प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पी लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए, ऐसा मार्कंडेय जी कहते हैं। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद या भोजन के पहले, दिन में या रात में कभी भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनक कहा गया है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।